जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों देखते हैं आज कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। जिस स्थान पर वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि जिस स्थान पर साल भर में वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम है होती है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मरुस्थल कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो ये आपका सहारा मरुस्थल है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो ये आपका था है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। टकला मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। टकला मकान जो है और मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। ये आपका है चीन में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका मंगोलिया में है। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। सिर मरुस्थल कहाँ स्थित है। सिर मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका मिस्र में। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है। रेग मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका अल्जीरिया में। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। तो ये आपका थार मरुस्थल है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंसलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इस वर्ग का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है आपका कौन क्रिया द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो ये आपका अटकामा है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अरे सॉरी, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल जो है वो कौन सा महाद्वीप में है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नाफूद और रब अली खान नाफूद और रब अली खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये आपका है सऊदी अरब में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कलहारी जो मरुस्थल है वो कौन से देश में है। तो ये आपका बोत्सवाना में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सुंदरन मरुस्थल कहाँ स्थित है। सुंदरन मरुस्थल जो है वो कहाँ है। तो ये आपका अमेरिका और मेक्सिको में है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। नामीब मरुस्थल जो है वो कहाँ है। तो ये आपका नामीबिया में। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। काराकुम मरुस्थल किस देश में है। काराकुम मरुस्थल जो है कौन से देश में है। तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ स्थित है। दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ है। तो ये आपका ईरान में। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दत्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है। दत्त एक करीब मरुस्थल कहाँ है। तो ये कहाँ है दक्षिणी ईरान में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मोहाबे मरुस्थल किस देश में स्थित है। मोहाबे जो मरुस्थल है वो किस कौन से देश में है। तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सेंचुरा मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए सेंचुरा जो मरुस्थल है तो ये आपका पेरू में, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? पेटागोनिया जो मरुस्थल है वो कहाँ है? तो ये आपका अर्जेंटीना में, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? पेटागोनिया जो मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है? शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका गोबी है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका सहारा है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मरुस्थल बयोम की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? मरुस्थल बयोम की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ये आपका नागफनी है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देते हैं। घास भूमियां किन स्थानों पर पाई जाती है? घास भूमियां किन स्थानों पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका जहाँ मध्यम वर्षा होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यूरोप व एशिया में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टेपेजीज कहा जाता है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में घास भूमि को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका विल्ड कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हंगरी में घास भूमि का क्या नाम है? हंगरी में घास भूमि का क्या नाम है? तो ये आपका फिस्टुटास है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ब्राजील व अर्जेंटीना की घास भूमि को क्या कहा जाता है? ब्राजील में और अर्जेंटीना की जो घास भूमि है उसको क्या कहते हैं, कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंपास कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। न्यूजीलैंड की घास भूमि को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड की जो घास की भूमि है उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं कैंटरबरी कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की घास भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में जो घास भूमि है उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रेयरी कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया की जो घास भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम डाउन्स कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमि वेंजुला में क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि जो है इसको वेंजुला में हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेनोस कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमि ब्राजील में क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय जो घास भूमि है उसको हम ब्राजील में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कैंपूस कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? अफ्रीका की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का नाम क्या है? ये आपका सावना है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सावना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सावना का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका में, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की वृक्ष रहित घास भूमि को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका की वृक्ष रहित घास भूमि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पंपास कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सावना बायोम का जलवायु प्रकार कौन सा है? सावना बायोम का जो जलवायु प्रकार है वो कौन सा है? तो ये आपका है आर्द्र शुष्क और उष्णकटिबंधीय है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।